बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू चिकन के सालन की बहुत ही लाजवाब मज़ेदार और न्यू रेसिपी। आसान तरीका शेयर करूँगी कि आप झटपट बना के सालन तैयार कर लेंगे। अचानक मेहमान आ जाए तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है कोई भी कुकिंग पैन, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल के बाद ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। जो भी मसाले आपके पास गरम अवेलेबल हैं किचन में वो आप ऐड कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दिया, उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। गरम मसालों को अब 1 से 2 मिनट तक आपने रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब मसाले रोस्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है प्याज। प्याज ले लीजिए 3 से 4 या 2 से 3 मीडियम साइज़ का, उसको रफली कट कीजिए और ऐड कर लीजिए। प्याज जब तक अब ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमने पकाना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम आप कर सकते हैं, बट आपने मिक्सिंग छोड़नी नहीं है, या आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं क्योंकि प्याज को ब्राउन होने में टाइम भी लगता है। आप इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे तो जो प्याज है वो इवन कलर आएगा प्याज पे और प्याज जल्दी ब्राउन भी हो जाएगा। जो प्याज का पानी है वो भी जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। जब भी आप कोई सालन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसके अंदर जब आप कड़ी पत्ता ऐड करते हैं बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो ये चीज़ एक ऑप्शनल भी है, अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। बट मैंने आपको बता दिया कि खाने को एक बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट दे देता है कड़ी पत्ता, इस वजह से आप ऐड करिए लास्ट में अगर आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दी ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक को भी रफली कट करके आप ऐड कर लीजिए। अब आपने जब प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम अभी फ़िलहाल कुछ मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। रेसिपी उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो चुका है, लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। इतना ही हमने इसको कलर देना था प्याज को। अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर टमाटर। 2 टमाटर ऐड कीजिए क्योंकि हम इस रेसिपी में दही का भी यूज़ करेंगे, तो जो खटास है वो ज़्यादा ना हो सालन की, इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। टमाटर 2 ऐड करेंगे। क्वांटिटी वाइज भी बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ का। अगर आप टमाटर ज़्यादा ऐड कर देते हैं, बाद में दही भी ऐड करते हैं, तो सालन का जायका थोड़ा खट्टा हो जाता है। इस वजह से टमाटर थोड़े ऐड कीजिए। अगर आप दही ऐड करें उस चीज़ में, टमाटर की क्वांटिटी कम ही रखिए, या टमाटर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, आपको टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप दही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम टमाटर जब तक गल नहीं जाते तब तक पका लेते हैं। उसके बाद हमने इस मसाले को ब्लेंडर में ऐड करके इसका पेस्ट रेडी करना है। इसके अंदर फ़िलहाल हमने कोई मसाले, रेड चिली पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको इसी तरह आपने ब्लेंडर में ऐड करना है, उसका पेस्ट रेडी कर लेना है। फ़िलहाल इसको प्लेट में निकाल के साइड पे रख देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी। आप भी थोड़ा ठंडा कीजिए मसाले को, उसके बाद पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। मसाला निकाल के साइड पर रखते हैं। इसी पैन में थोड़ा सा मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे, फिर इसी पैन में हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आप इस रेसिपी में चाहे तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप मटर, आलू की जगह मटर ऐड करना चाहते हैं तो मटर ऐड कर लीजिए, आलू ऐड करना चाहते हैं आलू ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर लिया। चिकन के अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कलर लाने के लिए हल्दी और रेड चिली पाउडर। जो मसाले हमने पहले प्याज वगैरह में ऐड नहीं किए वो आपने स्टेज पे ऐड करने हैं। रेड चिली पाउडर एंड करी पाउडर मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लीजिए, करी पाउडर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने फ़िलहाल कोई गरम मसाला, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की क्योंकि सारे खड़े गरम मसाले मैंने ऑलरेडी प्याज में ऐड कर दिए थे। वो जब ब्लेंड करेंगे तो वो मसाले साथ ही पिस जाएंगे, तो वो फ्रेश मसाला रेडी हो जाएगा उस पेस्ट में ही। और जब भी आप गरम मसाला यूज़ करते हैं सालन में तो याद रखिएगा कि फ़्रेश मसाला ही ऐड कीजिए। घर में गरम मसाले का पाउडर रेडी कीजिए, वो यूज़ कीजिए। बाहर के मसाले जब आप ऐड करेंगे तो आपको वो जायका नहीं मिलेगा। जब आप घर की फ़्रेश जो चीज़ यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, उसका बहुत ही जायका होता है, लाजवाब हांडी बनती है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो अब इस स्टेज पे आपने ये ख्याल भी रखना है कि जो मिर्चें आपने ऐड की हैं वो जलनी नहीं चाहिए। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी साथ साथ ऐड करते रहिए, सिर्फ 1-2 छींटा जैसे लगाते हैं वैसे ही पानी का छींटा लगाते रहिए ताकि मसाले जले नहीं। अब चिकन को लो फ्लेम पे साइड पे रख दीजिए पकने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। आप मीडियम साइज़ के आलू को कट कीजिए, उसके बाद उसको आपने फ्राई कर लेना। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक लगा लीजिए आलू को।
या थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने हल्दी ऐड कर दी थी चिकन में तो मैं ऐड नहीं करी। यहाँ पे आलू हमने फ्राई कर लिए। आलू को आपने 70 to 80% कुक करना है यहाँ पे फ्राई करते टाइम। उसके बाद जो 20% रह जाएगा वो जब सालन में ऐड करेंगे चिकन के साथ तो वो भी पक जाएगा। अब चिकन चेक कर लेते हैं और चिकन में आलू भी ऐड कर लेते हैं जो हमने फ्राई किए थे। अब आपने इसको मसाले को भुनना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल काफ़ी पानी है जो चिकन हमने ऐड किया था उसकी वजह से। इस पानी को आपने थोड़ा सा भुनना है, थोड़ा सा ड्राई करना है। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे मसाला जो हमने प्याज और टमाटर का मसाला स्टार्टिंग में बनाया था, जो मैं आपको बताया था कि आपने ब्लेंड करके उसका पेस्ट रेडी करना है। वो पेस्ट मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिया। उस पेस्ट को अब मिक्स कर लेंगे मसाले में और अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भुनाई को आपको 10 मिनट लगेंगे और रेसिपी बहुत ही झटपट बनने वाली है। अब यहाँ पे मसाले के बाद आपने ऐड करना है दही। दही आप फेंट के ऐड कीजिए। अच्छे से दही को पहले फेंट लीजिए, विस्क कर लीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए। दही को भी अब आपने भुनना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि दही जो है, जो पानी होता है दही का, वो ड्राई हो जाना चाहिए और दही अच्छे से भुन जाना चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा सालन खट्टा हो जाएगा। तो इस वजह से जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट भी मिलेगा आपको घर में। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, आप टेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आपको लगे कि नमक कम है तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू है मेरे चैनल पे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा एक और कुकिंग चैनल है हबीबा का किचन के नाम से, उस पर मैं मीठे की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो वो भी लाजमी जाके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपकी किसी खास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब सिर्फ आपने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, बुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप रोटी या नान के साथ खा रहे हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा रहे हैं, तो आप इसका मसाला थोड़ा थिक ही रखिए, ऐसे ही सर्व कर सकते हैं आप। आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन पौना कप पानी ऐड किया। आप चाहें तो 1 कप ऐड कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये आलू चिकन का सालन हो चुका है बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में लाजमी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।